नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे माता महालक्ष्मी व्रत पूजन में हमें क्या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। फलाहार हमें कितनी बार ग्रहण करना है, क्या हम फलाहार के साथ में भोजन भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारी माताओं बहनों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उन्हें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और जिसमें अन्न ग्रहण करना अति आवश्यक बताया गया है। ऐसे में उनके मन में ये दुविधा है कि हम व्रत करें या ना करें, व्रत करें तो क्या हमें भोजन कर लेना चाहिए। ये सभी बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएं। दोस्तों, 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो चुकी है। इस व्रत की शुरुआत 13 सितंबर दिन सोमवार से हो रही है। यदि आपने 13 सितंबर को माता महालक्ष्मी की स्थापना नहीं करी है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप 14 सितंबर को भी सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ महालक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि 13 सितंबर को दिन में 3:10 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है और सूर्योदय के साथ 14 सितंबर को भी हमें अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए आप दोनों दिन में से कोई एक दिन कर ले, आपके लिए दोनों ही शुभ हो सकता है। अब रही बात, व्रत हमें 16 दिनों का रखना है। जैसे नवरात्रि का व्रत 9 दिनों का चलता है, उसी प्रकार से ये 16 दिवसीय व्रत है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य की समस्या है, तो वो 16 दिनों का व्रत नहीं कर सकते हैं। वो क्या करें? तो उनके लिए ये है कि आप 3 दिन का व्रत करें। पहला दिन जिस दिन राधा अष्टमी है, दूसरे दिन जो अशोका अष्टमी है और बीच में जो 8वें दिन पड़ता है पूर्णिमा तिथि। इन 3 दिनों का व्रत करके आप पूरे दिन पूजा उपास करके मंत्रों का जाप करके व्रत करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब व्रत में फलाहार क्या करें? तो जो लोग 16 दिनों का कर रहे हैं वह फलाहार की सभी चीजें ग्रहण कर सकते हैं। साथ में सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अति उत्तम है तो आप नमक ना सेवन करें। दोस्तों, व्रत का अर्थ क्या होता है, पहले हम यही समझेंगे। व्रत का मतलब होता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, व्रत का अर्थ होता है हमारे इंद्रियों के सुखों में त्याग। हमारी इंद्रियां क्या चाहती हैं? हमारी जिह्वा, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ कि अच्छी अच्छी चीजें खाना, अच्छी अच्छी चीजें देखना। हम बहुत ज्यादा ऐशो आराम में रहना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने सुखों का त्याग इस व्रत उपास के दौरान करना है। अब आप कितना ज्यादा सुखों का त्याग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसी प्रकार से आपको उस व्रत का लाभ मिलता है। अब जैसे देखिए, आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपके सिलेबस में कितने लेसन दिए हैं, आप अगर पूरे लेसन अच्छे से लर्न करते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपके मार्क्स, आपके नंबर अच्छे आते हैं और आप क्लास में फर्स्ट आते हैं। उसी प्रकार से व्रत उपास के जितने भी नियम हैं, यदि हम सभी नियमों को बहुत ही मन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं और उस प्रकार से उस व्रत को करते हैं तो हमें उसका अधिक लाभ मिलेगा। यदि हम उसमें से कुछ ही चीजों का जो है पालन करते हैं तो हमें कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ ना करने से उत्तम है कि हम कुछ तो कर रहे हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले रखें, उसके साथ आप पूजा उपासना करें। अब 16 दिनों के व्रत में आप फलाहार की सभी चीजें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, जूस, दूध, सेंधा नमक और कुट्टू, सिंघाड़े की पूरियां, आलू, शकरकंदी, ये सभी चीजें आप ले सकते हैं। साबूदाने खाने के लिए भी बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों, तो हमारे यूपी में साबूदाना फलाहार की श्रेणी में नहीं आता है। बहुत सारे उधर जो महाराष्ट्र वगैरह है, उधर साबूदाने का इस्तेमाल फलाहार में किया जाता है। तो यदि आपके उधर किया जाता है तो आप कर सकते हैं। हमारे लोगों के यहाँ साबूदाने को फलाहार में नहीं गिनते हैं, तो हम लोग नहीं खाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब जो 3 दिन का व्रत कर रहे हैं वो क्या करें? तो 3 दिनों का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा त्याग करें। आप बिल्कुल नमक ना खाएं, सिर्फ मीठे आहार पे ही अपना जो है व्रत करें। और जिन महिलाओं को या जिन लोगों को शुगर की बीमारी है या फिर उन्हें और भी कोई लंबी जो है बीमारी है जिसमें भोजन करना अनिवार्य है, बिना भोजन के उनकी दवाइयाँ, उनकी वो सभी चीजें नहीं चल सकती हैं। ऐसे में उनके मन में भाव है कि हम माँ लक्ष्मी का जो है उपवास रखें या फिर पूजा करें, तो आप बिल्कुल श्रद्धा भाव से पूजा शुरुआत कर सकते हैं
और जब आप सुबह की पूजा करें तो उस समय दूध वगैरह ले लें, यानी फलाहार की चीजें लेकर पूजा कर लें। पूजा के समापन के बाद आप कुछ फलाहार ग्रहण करके, यानी कि एक समय का भोजन कर लें। रात्रि को जब आप पूजन अर्चन कर लें, चंद्रोदय के बाद आप भोजन कर लें। भोजन में मीठे आहार आप ले लें या फिर नमकीन सात्विक आहार जो भी होता है, प्याज लहसुन का सेवन ना करें। इस तरह भी करके आप व्रत का लाभ उठा सकते हैं। ये व्रत बहुत ही सरल होता है। माता महालक्ष्मी के व्रत में हमें मंत्रों का जाप करना, पाठ करना, जैसे कि कनक धारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप जब पाठ कर रहे हो तो उसके 4 घंटे 5 घंटे से आप अपने पेट को खाली रखें, जिससे हमारा ज्यादा मन पूजा में लग सके। पूजा करने से पहले बहुत सारी चीजें यदि हम खा पी लेते हैं तो हमें बैठा नहीं जाता, हमारे पेट में गैस बनता है, हमें उबासी आती है, हमें निद्रा आती है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए पूजा में उपवास का नियम बताया गया है, जिससे हम अच्छी तरीके से पूरा मन पूजा में लगा पाए। तो इस तरह से आपने जाना कि हमें व्रत में क्या क्या फलाहार करना है और कैसे इन व्रतों को हमें करना है। और माँ लक्ष्मी के व्रत में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जो ये व्रत है ये पितृपक्ष के बीच में आ रहा है। जब अशोका अष्टमी आएगी तो उसी दिन पितृपक्ष का श्राद्ध वाला भी अष्टमी और नवमी आता है। तो ऐसे में क्या हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग पितृ का नियम पालन करते हैं, तो ऐसे में हमें नई चीजों का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करना होता है, ना ही हमें कोई विशेष श्रृंगार करना होता है। तो आप जो भी नई चीजें लाएं, आप देवी जी के लिए लाते हैं, अपने लिए नहीं ला रहे हैं। आप स्वयं उसे धारण नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ दान पुण्य कर रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है। आप पितृपक्ष के दिनों में ये सभी पूजा उपास कर सकते हैं। और दोस्तों, हम सभी पितृपक्ष का पालन करते हैं और इन्हीं दौरान हम ये सब पूजा उपास करते हैं। ऐसी कोई भी दुविधा आप मन में ना पालें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन सभी सामग्रियों को हमें कहाँ दान करना है। जो 16 चीजें हम चढ़ाएंगे आखिरी वाले दिन, प्रतिदिन आपको नहीं चढ़ाना है। प्रतिदिन आप साधारण तरीके से पंचोपचार विधि से पूजन करें। सिर्फ 16 की संख्या में आप सभी चीजें आप उन्हें भाव बस चढ़ाते हैं। कहने का अर्थ है कि 16 बार स्नान, 16 बार चंदन, 16 बार आप जो है मंत्रों का जाप। 16 की संख्या अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो ये आप करें। लेकिन जो दान की सामग्रियां हैं वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको दान करना बेहद शुभकारी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप सूप में सभी चीजें रखें और दूसरे सूप से ढक के आप वहां पर रख सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर के आसपास लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं है तो आप माता दुर्गा के मंदिर में भी ये दान कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, आप अपने पूजा को, व्रत को संपन्न करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना है वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वो जो बड़ा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः, ये व्रत है, ये मंत्र है। लेकिन ये मंत्र बोलने में बहुत सारे लोगों को असुविधा हो रही है। तो ऐसे में एक छोटा सा मंत्र है, वो भी बहुत ही प्रभावकारी है। तो वो मंत्र आप जप सकते हैं, ओम श्रीं श्री नमः। एक बार फिर से हम दोहराते हैं, ओम श्रीं श्री नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और कनक धारा स्तोत्र का पाठ तो आपको करना ही है। पुस्तक हम आपको दिखा दे रहे हैं फिर से। तो ये है कनक धारा स्तोत्र की पुस्तक, उल्टा हो गया था, सॉरी दोस्तों, ये। और इसमें श्री सूक्तम का पाठ है और लक्ष्मी जी की आरती है। तो ये दोनों ही आपको करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता महालक्ष्मी की।